Hello, good morning student. Today we are going to learn the last chapter of subject English, lesson number 15 Freedom Fighters of Rajasthan। जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो राजस्थान राज्य के जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन से। Now ask me, he was a भगत सिंह, C.S. आज़ाद, लक्ष्मीबाई। तो ये अपने भारत के महान फ्रीडम फाइटर हुए हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में लड़ाई लड़ी है। C.S. आज़ाद यानी चंद्रशेखर आज़ाद, ये भगत सिंह है जो छोटी सी उम्र में ही अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और फिर इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इनके ऊपर भगत सिंह और लक्ष्मीबाई के ऊपर मूवी भी बनी हुई है, तो आपको ये देखनी। लक्ष्मीबाई के ऊपर मणिकर्णिका बनी हुई है, वो देखनी है आपको। तो आपको पता चलेगा कि लक्ष्मीबाई कितनी बहादुर थी, कितना उन्होंने डट के मुकाबला किया। ऐसे ही भगत सिंह के बारे में भी बनी हुई है मूवी, तो वो आपको देखनी चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद भी हमारे महान फ्रीडम फाइटर थे। नाउ फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रताप सिंह बारहट। ये अपने राजस्थान के फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने राजस्थान में आंदोलन किए और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो इनमें पहला नाम है प्रताप सिंह बारहट। ये देखिए प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट वॉज ए फ्रीडम फाइटर। ही वॉज बोर्न इन उदयपुर राजस्थान ऑन May 24, 1893। जो ये प्रताप सिंह बारहट थे, ये हमारे उदयपुर ज़िले के ही थे और इनका जन्म कब हुआ था? 24 मई को 1893 में हुआ था। ही टुक पार्ट इन द रिवोल्यूशनरी प्लॉट टू थ्रो ए बॉम्ब एट लॉर्ड हार्डिंग। इन्होंने किस में भाग लिया था? इन्होंने जो आंदोलन हो रहे थे तो इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग था जो अंग्रेज़ों का अधिकारी था, उसके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया था और उसको ब्लास्ट कर दिया था। आखिर वो मरे नहीं, बच गए थे लॉर्ड हार्डिंग्स, पर इन्होंने बॉम्ब फेंका था। ही वॉज अरेस्टेड इन बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। और ये बनारस षड्यंत्र केस जो रच रहे थे, वहाँ पे भी किसी अंग्रेज अधिकारी को मारने का ऐसा कुछ प्लान बना रहे थे, तब ये उस केस में पकड़ा गए और इनको जेल हो गई। ही वॉज सेंट टू बरेली जेल। और जो यूपी में बरेली जेल है, वहाँ पर इनको जेल में ले जाया गया। ही वॉज टॉर्चर्ड दियर। और उनको वहाँ उस जेल में बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत मारा पीटा गया। ही डाइड इन जेल ऑन May 7, 1918। और वो जेल में ही फिर इतनी मारा उनको कि उनकी जेल में फिर मृत्यु हो गई थी 7 मई 1918 को। तो देखो ये कितने कम साल जिए हैं और देश की लड़ाई के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हुए इन्होंने बलिदान दे दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये है विजय सिंह पथिक। देखिए, और विजय सिंह पथिक वॉज ए ग्रेट पैट्रियट। ये बहुत महान देशभक्त थे एंड फ्रीडम फाइटर, और फ्रीडम फाइटर भी थे, आज़ादी के लिए लड़ने वालों में से एक थे। हिज रियल नेम वॉज भूप सिंह। इनका जो असली नाम है वो क्या था? भूप सिंह था। ही वॉज बोर्न एट गुथावली विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इनका जो जन्म हुआ वो गुथावली के गांव में, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, वहाँ पर हुआ था। बट ही लेड द बिजोलिया किसान आंदोलन इन राजस्थान। लेकिन इन्होंने अब राजस्थान में जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व संभाला था। ही वॉज ए वेल नोन हिंदी पोइट, राइटर एंड जर्नलिस्ट। और ये बहुत ही अच्छे हमारे हिंदी के कवि हैं, लेखक हैं और अच्छे समाचार पत्रक हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1954 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड ए पोस्टेज स्टाम्प इन हिज मेमोरी। इनकी डेथ जब हो गई थी, फिर उसके बाद में 1954 में इंडिया की जो भारत सरकार है उन्होंने इनके नाम पे एक पोस्टल स्टाम्प इशू करवाया था। तो
तो ये महान नेता हो गए विजय सिंह पथिक। अब हम पढ़ेंगे सागरमल गोपा के बारे में। ये है सागरमल गोपा एंड सागरमल गोपा वॉज ए फ्रीडम फाइटर एंड पेट्रोइट। ये भी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर रहे हैं और अच्छे देशभक्त थे। ही वॉज बॉर्न ऑन November 3, 19 इन जैसलमेर, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 3 नवंबर को 1900 में जैसलमेर जिले में हुआ था। He took an active part in नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन 1921। जो गांधी जी का नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चला था, उन्होंने उनमें आगे होके सक्रिय रूप से भाग लिया और उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। He opposed एंटी पीपल पॉलिसीज ऑफ द रूरल ऑफ जैसलमेर, और ये जो जैसलमेर के जो पॉलिटिकल जो थे नेता जो अत्याचार करते थे उनके खिलाफ थे। इसलिए ही वॉज अरेस्टेड ऑन 25 मई 1941। इसलिए इनको फिर अरेस्ट कर लिया गया 25 मई 1941 में। एंड ही वॉज टॉर्चर्ड इन प्रिजन फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत साल तक इनको जेल में बहुत सारी पीड़ाएं मिली, यातनाएं मिली। फिर ही डायड ऑन 4 अप्रैल 1946 इन प्रिजन, और जेल में रहते ही उनकी फिर 4 अप्रैल 1946 में मौत हो गई। अब हम लास्ट पढ़ेंगे ठाकुर कुशाल सिंह। ये है ठाकुर कुशाल सिंह एंड ठाकुर कुशाल सिंह वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ये भी हमारे राजस्थान के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ही वॉज फ्रॉम औवा विलेज ऑफ जोधपुर रियासत। ये जोधपुर जो रियासत है, अभी जोधपुर जिला है, उसमें औवा जो गांव था वहाँ पे रहने वाले थे। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ये जो 1857 का जो हमारे क्रांति हुई थी, हमारे आज़ाद होने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, उसमें इन्होंने बहुत सक्रिय पार्टिसिपेट किया। एंड ही गेव शेल्टर टू द रिवोल्यूशनरी आर्मी फ्रॉम नीमच कांड। जो नीमच का जो विद्रोह हुआ था उसमें इन्होंने, जो वहाँ पर नीमच विद्रोह करके जो आर्मी आई थी, उन आर्मी को इन्होंने अपने यहाँ रखा कि तुम यहाँ रहो, खाओ पियो और यहीं पे अपने आगे की लड़ाई की तैयारी करो। ही ऑल्सो डिफीटेड द किंग ऑफ जोधपुर, पर ये जोधपुर के राजा तख्त सिंह एंड द ब्रिटिश आर्मी, पर ये इन्होंने जोधपुर के राजा तख्त सिंह और ब्रिटिश आर्मी को भी हरा दिया था। ओके, सो ये है हमारे राजस्थान के ग्रेट लीडर कौन कौन है। फर्स्ट है प्रताप सिंह बारहट, फिर विजय सिंह पथिक, सागरमल गोपा और ठाकुर कुशाल सिंह। अब यहाँ कुछ अपन डिफ़िकल्ट वर्ड पढ़ते हैं। अरेस्टेड यानी गिरफ्तार किया, कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र, पेट्रोइट यानी देशभक्त, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, टॉर्चर्ड यानी यातना दी, स्ट्रगल यानी संघर्ष, रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी। इन एक्टिविटी फर्स्ट यू डू सम क्वेश्चंस आंसर। राइट द नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो फ्रीडम फाइटर उनका नाम लिखना है। तो जो ये नाम हमने पढ़े हैं, प्रताप सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, सागरमल गोपा और ठाकुर कुशाल सिंह, ये आपको चारों के यहाँ पे नाम लिखने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। फिर सेकंड क्वेश्चन है हु गेव शेल्टर टू द रिवोल्यूशनरी आर्मी फ्रॉम नीमच कांड। जो नीमच कांड हुआ था उसमें उस आर्मी को किसने अपने यहाँ ठहराया था, उनका हेल्प किसने करी थी? तो अभी अपन ने पढ़ा, ये ठाकुर कुशाल सिंह थे। इन्होंने उस नीमच कांड वाली आर्मी की हेल्प करी, उनको अपने यहाँ रखा। तो कौन थे वो? ठाकुर कुशाल सिंह। हु लेड द बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक ने किया था। वेयर वाज सागरमल गोपा बोर्न। सागरमल गोपा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये देखो सागरमल गोपा का पैराग्राफ में मिल जाएगा। ही वॉज बोर्न ऑन November 3 इन 19 इन जैसलमेर। तो जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। अब आपको यहाँ मैच करने हैं प्रताप सिंह बारहट,
फिर उनका जन्म स्थान दिया हुआ है, उनका बर्थ पैलेस कहाँ था वो आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रताप सिंह बारहट उदयपुर से थे, वैसे ही विजय सिंह पथिक गुथावली से थे, सागरमल गोपा जैसलमेर से थे और ठाकुर कुशाल सिंह अहुआ से थे। ओके, इन एक्टिविटी सेकंड आपको जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं, वन वर्ड दिए हुए हैं, उनको आपको फिल करना है इनकी हेल्प से कि इसमें कौन सा कहाँ लगेगा। अ पर्सन हु लव हिज हर कंट्री एंड इज रेडी टू सेक्रीफाइस हर हिज लाइफ फॉर इट। वो जो आदमी अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान कर सकता है और अपने देश से बहुत प्यार करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको पैट्रियट बोलते हैं। और पी से स्टार्ट होने वाली ये स्पेलिंग क्या है? पैट्रियट। तो फर्स्ट में आपको ये भरना है। सेकंड, ए बिल्डिंग वेयर क्रिमिनल्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पर सारे क्रिमिनल्स को रखा जाता है, वो क्या होती है? वो प्रिजन होती है, जेल होती है। तो जेल की स्पेलिंग यहाँ कहाँ है? तो सेकंड वाले में जेल भर देना है आपको। एन एक्ट और प्लान अगेंस्ट गवर्नमेंट और रूरल्स। सरकार के खिलाफ अगर कोई योजना बनती है, कोई साजिश रचता है, तो वो क्या होती है? वो क्या कहलाता है? वो षड्यंत्र। और षड्यंत्र को क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिरेसी। तो थर्ड वाले में आपको ये भरना, सी से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग कॉन्स्पिरेसी। ए पर्सन हु राइट्स पोएम। एक जो पोएम लिखता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पोइट बोलते हैं। तो ये पोइट आपको फोर्थ में भरना है। इसी तरह आपको देखना है वन हु फाइट्स फॉर समथिंग। जो अपने हक के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई करे अपने अच्छाई के लिए, वो कौन होता है? वो फाइटर होता है, लड़ाई लड़ने वाला। तो फाइटर भरना है। वन हु रूल्स ओवर ए कंट्री और स्टेट। जो किसी राज्य पे या देश पे शासन करता है वो कौन होता है? रूरल होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको वन वर्ड पता होना चाहिए। इसी तरह और भी वन वर्ड होते हैं। जो मरीजों का इलाज करता है उसके लिए क्या आएगा? डॉक्टर आएगा। जो बच्चों को पढ़ाता है उसके लिए क्या आएगा? टीचर आएगा। इस तरीके से आपको इस तरीके से वन वर्ड पता होने चाहिए। अब आपको कॉलम ए से कॉलम बी मैच करना है। जैसे सिमिलर मीनिंग, मतलब कॉलम ए से इसमें जो सिमिलर मीनिंग उसकी लगती है उसको उससे मिलाना है। जैसे वेल नोन, अच्छे से सब जानते हो, वो कौन होता है? वो फेमस होता है, उसके बारे में सब जानते हैं। तो फेमस ये रहा, इसको इससे मिलाना है। इसी तरह इशूड, इशू यानी कोई चीज़ जारी करना, कोई चीज़ अप्लाई करना। और ऐसे ही रिलीज्ड होता है, उसको भी यानी कोई चीज़ जारी करना, रिलीज करना, है ना। अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब भी पकड़ना होता है और कोर्ट का मतलब भी पकड़ना होता है। टॉर्चर यानी किसी को यातना देना, पीड़ा देना। और पनिशमेंट, पनिश्ड यानी भी किसी को पीड़ा देना। तो इसका सिमिलर वाले से मिलाना, सबको अपने अपने सिमिलर वर्ड से मिलाना है। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है आपको? इसमें सिमिलर वाले से मिला है, इसमें अपोजिट वाले को मिलाना है कि उसका अपोजिट क्या होगा। जैसे अरेस्टेड है, अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना। तो इसी तरह इसका उल्टा क्या होगा? रिलीज, रिलीज यानी उसको छोड़ना, फ्री करना। सेकंड है डाइड यानी मर जाना। और बॉर्न यानी पैदा होना। डेड मतलब खत्म हो गया उसका जीवन, और बॉर्न यानी अभी अभी नया जीवन लिया है उसने। एक्टिव यानी सक्रिय रूप से, एक्टिव। और इसका अपोजिट होगा पैसिव यानी निष्क्रिय रूप से। अपोज यानी किसी के फेवर में नहीं हो आप, उसके अपोजिट हो। ऐसे ही उसके अपोजिट क्या होगा? सपोर्ट, किसी के आप फेवर में हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से इसका अपोजिट सपोर्टेड हो जाएगा। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, हम फ्री है। और इसका अपोजिट होगा स्लेवरी यानी हम किसी के नियंत्रण में हैं, हमारे ऊपर कोई दूसरा शासन करता है, राज करता है, तो वो स्लेवरी हो जाएगी। कॉपरेशन यानी कुछ सहयोग करना। और नॉन कॉपरेशन यानी सहयोग नहीं करना, हेल्प नहीं करना। तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। लीड यानी कि अपना नेतृत्व करना। और फॉलोड यानी उसका पीछे की ओर, उसके पीछे जाना, मतलब एक तो आगे रहना और एक पीछे रहना। इस तरीके से इसका भी अपोजिट ये हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स लर्न करने हैं। डे, नाइट, इस तरीके से बहुत सारे अपोजिट होते हैं। वो सब आपको जेंडर बेस्ड अपोजिट भी लर्न करने हैं। जैसे किंग का क्वीन होता है, बॉयज़ का गर्ल्स, और अदर जो भी आपके मॉर्निंग का इवनिंग, इस तरीके से भी अपोजिट वर्ड आपको पता होने चाहिए। अब
इन एक्टिविटी थर्ड आपको ये पहले पढ़ना है, विजय सिंह पथिक वॉज ए ग्रेट पेट्रोइट, ठीक है। फिर बोथ प्रताप सिंह एंड सागरमल गोपा वर फ्रीडम फाइटर्स। अब आपको यहाँ क्या पता चला कि विजय सिंह पथिक एक अकेले एक सिंगुलर के बात बोली है, इसलिए इनके साथ क्या लगा, वॉज लगा। क्या लगा, वॉज जब पास्ट फॉर्म लगती है, क्योंकि विजय सिंह पथिक अभी तो है ही नहीं, वो पुराने बात हो गई, जब लड़ाई करी थी वो मर भी गए हैं, अभी उनकी बात पुराने टाइम की बात कर रहे हैं अपन। तो उस पास्ट को बताने के लिए जब सिंगुलर पर्सन आता है तो हम वॉज लगाते हैं। और यहाँ पे देखो प्लूरल हो गया, प्रताप सिंह और सागरमल गोपा। जब एक से दो हो जाते हैं, एक से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हम वर लगाते हैं, इसको बोलते हैं वर। तो आपको यहाँ पर अब प्रैक्टिस करनी है, जो सिंगुलर है उनके क्या लगेगा, वॉज, और जो अगर एक से ज़्यादा नाम है तो उनके आगे क्या लगेगा, वर लगेगा। तो आपको देखना है मेजर ध्यानचंद। अब मेजर ध्यानचंद एक ही जना है तो उसके वॉज ए हॉकी प्लेयर, मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर थे। तुलसीदास एंड रस खान, अब देखो दो नाम हो गए, तुलसीदास अलग हो गया, रस खान अलग हो गया, तो ये दो हो गए, तो हम क्या लगाएंगे, वर, वर पोइट्स। अब्दुल कलाम एंड रामानुजन वर साइंटिस्ट, अब देखो ये भी दो हो गए तो हमने वर लगा दिया। अशफाकुल्ला वॉज ए फ्रीडम फाइटर, तो ये अकेला नाम है इसलिए हमने वॉज लगाया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जब हम कोई पुरानी बात कर रहे हैं और किसी सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम वॉज लगाएंगे, और हम पुरानी बात में किसी दो जनों, एक से ज़्यादा जनों की बात कर रहे हैं तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर, जो पास्ट फॉर्म को दिखाती है कि पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई है। इन एक्टिविटी फोर्थ, स्पीक द फॉलोइंग वर्ड्स, द स्टूडेंट लिसन एंड final R sound which are not spoken. He then divides the student into 4 groups and asks them to pronounce these words one by one. जैसे राइटर, फाइटर, रूरल, एक्टर, सिंगर, फार्मर, प्लेयर, पेंटर, डॉक्टर, इस तरीके से आपको बोलना है, जिसमें आर साउंड को, आर को क्या होता है, साइलेंट होता है ये आर, तो आपको इसको प्रोनाउंस नहीं करना है, आपको इस तरीके से बोलना है कि आर पे ज़्यादा जोर नहीं लगे, राइटर, फाइटर, रूरल, ऐसे। ओके, तो ये आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इन एक्टिविटी फिफ्थ, लुक एट द पिक्चर, क्या हो रहा है पिक्चर में आपको देख के पता चल रहा है, या तो हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं या फिर कौन सा मना रहे हैं, रिपब्लिक डे, क्योंकि ऐसी गैदरिंग, फ्लैग होस्टिंग ये सब कब होती है, जब हम नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं हमारे स्कूल में, तो तब होती है। तो आपको इनको देख के और इनकी हेल्प से 3 सेंटेंस बनाने हैं, जो मैंने बना दिया, आपको भी सीखना है ऐसे। वी सेलिब्रेट अवर नेशनल फेस्टिवल्स, हम नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन द फ्लैग होस्ट वी सिंग नेशनल एंथम, सबको पता है ना, जब झंडा फहराते हैं तब हम नेशनल एंथम जो अपना जनगण मन है वो बोलते हैं। स्टूडेंट गिव स्पीचेस, और अब फेस्टिवल के दिन क्या होता है, स्कूल में स्पीच देते हैं बच्चे। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस लिखने हैं। अब आपको नेम को उनके पिक्चर के साथ मैच करवाना है। महात्मा गांधी को तो सब जानते ही हो, अपने बापू ये रहे, तो इनसे मिलाना है। हमारे राष्ट्रपिता है ये महात्मा गांधी। सरदार पटेल, जिनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है गुजरात में, वो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ये रहे। और वी.डी. सावरकर ये रहे। और महर्षि अरविंद कौन है, ये रहे। तो आपको इनको मैच करवाना है। अब अपनी ये बुक का सिलेबस इस ईयर का हो गया है। यहाँ पे एक छोटी सी पोएम है, उसको भी रीड कर लेते हैं, फिर अपना चैप्टर ख़त्म। रीड एंड एंजॉय। I wonder why the grass is green, why the wind is never seen, who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest,
Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lighting flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose? That dad won't tell me if he knows. ओके, तो ये पोएम भी आपको पढ़नी है। इसी तरह ये अपना इस ईयर का सिलेबस ख़त्म हो गया है। थैंक यू।